किसी ने क्या खूब कहा है, सवाल यह नहीं कि बस्ती किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी है। बिहार में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को पीटा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को पीटा, दरोगा के अभ्यर्थियों को पीटा, टीटी के छात्रों को पीटा, सिपाही परीक्षा के छात्रों को भी पीटा, अरे शिक्षकों को भी पीटा, अग्निवीर का विरोध कर रहे, सेना की तैयारी कर रहे नौजवानों को भी पीटा। हाल के दिनों में बीपीएससी एग्जाम की मांग कर रहे हजारों छात्रों को पीटा गया। हम जाति धर्म जमात में बंटकर इन नेताओं को चुन लेते हैं और या जब लोग सत्ता में आ जाते हैं तो हमारे बच्चों के शरीर पर लाठी गोली वाटर कैनन की बौछार करते हैं, पैलेट्स गन चलवाते हैं। कब तक जाति धर्म के नाम पर हम अपने और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे? बिहार के पिछड़ा होने पे कांग्रेस, लालू, नीतीश या भाजपा ही जिम्मेदार नहीं है। मेरा मानना है कि उसके बराबर की जिम्मेदारी बिहार के लोगों की है, हमारी आपकी भी। कब तक बिहार के लोग जीविका चलाने के लिए पलायन करने को मजबूर होंगे? बिहार के गरीब मजदूर कब तक अपने बूढ़े माँ बाप बीवी को छोड़कर कश्मीर में, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे जगहों पर बिहारी होने पर अपमानित होंगे, मारे जाते रहेंगे? अगर आप बिहार में तानाशाही, अफसरशाही, लापरवाही, दमनकारी, लाठी गोली और बेरोजगारी और लाचारी देने वाली नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। बिहार में इस गणतंत्र दिवस पर बहुत चमकीले बधाई संदेश, लच्छेदार भाषण देखने और सुनने को मिले। इन बधाई संदेशों और लच्छेदार भाषणों का कोई मतलब नहीं है अगर आप बिहार में तानाशाही, अफसरशाही, लापरवाही, दमनकारी, लाठी गोली और बेरोजगारी और लाचारी देने वाली नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। आसपास अपनी नजर घुमाइए, देखिए कौन कौन से लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आपका क्या योगदान। आर्थिक ना सही, नैतिक स्तर पर आपका पक्ष क्या है? सिविल सोसाइटी पर अटैक हो रहे हैं, सीमांचल के अल्पसंख्यकों के खिलाफ सियासी जहर उगला जा रहा है। कब तक बिहार के लोग जीविका चलाने के लिए पलायन करने को मजबूर होंगे? बिहार के गरीब मजदूर कब तक अपने बूढ़े माँ बाप बीवी को छोड़कर कश्मीर में, गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे जगहों पर बिहारी होने पर अपमानित होंगे, मारे जाते रहेंगे? बिहार के मध्यम वर्ग कब तक बेहतर पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा, केरल भेजते रहेंगे? बिहार में पलायन सिर्फ गरीब लोग ही नहीं कर रहे हैं, मिडिल क्लास भी कर रहे हैं। गरीब लोग पलायन जीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पलायन कर रहे हैं। कब तक जाति धर्म के नाम पर हम अपने और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे? बिहार के पिछड़ा होने पे कांग्रेस, लालू, नीतीश या भाजपा ही जिम्मेदार नहीं है। मेरा मानना है कि उसके बराबर की जिम्मेदारी बिहार के लोगों की है, हमारी आपकी भी। हम जाति धर्म जमात में बंटकर इन नेताओं को चुन लेते हैं और या जब लोग सत्ता में आ जाते हैं तो हमारे बच्चों के शरीर पर लाठी गोली वाटर कैनन की बौछार करते हैं, पैलेट्स गन चलवाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को पीटा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को पीटा, दरोगा के अभ्यर्थियों को पीटा, टीटी के छात्रों को पीटा, सिपाही परीक्षा के छात्रों को भी पीटा, अरे शिक्षकों को भी पीटा, अग्निवीर का विरोध कर रहे, सेना की तैयारी कर रहे नौजवानों को भी पीटा। हाल के दिनों में बीपीएससी एग्जाम की मांग कर रहे हजारों छात्रों को पीटा गया। भीषण ठंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर वाटर कैनन की बारिश कर दी गई। बच्चों के समर्थन में जब गांधी मैदान पर सत्याग्रह कर रहे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर गए तो उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन्हें जेल में डालने की कोशिश की गई, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। बिहार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन सब के जिम्मेदार हम सब नहीं है? किसी ने क्या खूब कहा है, सवाल यह नहीं कि बस्ती किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दिया। या आप कब समझेंगे कि लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बल्कि लालू जी और उनके बेटे जब सत्ता में थे तो हमारे बच्चों की जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी। हम ये बात कब समझेंगे कि रामविलास जी या चिराग जी या उनके रिश्तेदारों को मंत्री बनाने की जिम्मेदारी हमारे और आपकी नहीं है, बल्कि चिराग और उनके परिवार वाले सांसद मंत्री जो बनकर प्राइवेट जेट और बड़ी बड़ी कोठियों में घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने की थी। मांझी जी और उनके बेटे को मंत्री बनाने की जिम्मेदारी हमारे या आपकी नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी थी हमारे और आपके बच्चे को बेहतर भविष्य देने की। भाजपा के बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मां विधायक है। इनको मंत्री, विधायक, सांसद बनाने की जिम्मेदारी हमारे और आपकी नहीं है। इन लोगों को हमारे बच्चों की बेहतर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी थी। इसी व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रशांत किशोर बिहार के एक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार में रोजगार के अवसर नहीं बन सकते हैं?
क्या बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती है? क्या बिहार में अफसरशाही खत्म नहीं की जा सकती है? क्या बिहार में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर नहीं बनाया जा सकता है? क्या बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? क्या बिहार में सूखे नशे की लत में जिंदगी तबाह कर रहे नौजवानों को नहीं बचाया जा सकता है? क्या बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा सकती है? क्या बिहार में न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सकता है? क्या बिहार को सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से बाढ़ में झोंकने से नहीं बचाया जा सकता है? क्या बिहार में बगैर करप्शन के सड़क पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया जा सकता है? क्या थाना ब्लॉक को दलाल बिचौलियों से मुक्त नहीं किया जा सकता है? ये बिहार बुद्ध महावीर और चाणक्य की धरती रही है। बिहार में सब कुछ किया जा सकता है, बस उसके लिए एक ईमानदार सोच की जरूरत है। जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से बिहार में प्रशांत किशोर व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए कर रहे हैं। एक बार आपसे जनसुराज का छोटा सा कार्यकर्ता होने की हैसियत से आपसे अपील करता हूं कि जनसुराज का साथ दीजिए। आपका एक एक वोट की ताकत आने वाले दिनों में जाति धर्म परिवार की राजनीति करने वाले इन लोगों के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी और बिहार के इतिहास में एक खूबसूरत उम्मीद और विश्वास देखने को मिलेगी, एक नई सुबह देखने को मिलेगी। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनसुराज।